अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज मैं एक ऐसी स्टोरी इस्लामाबाद में ढूंढ के लाया हूं, एक ऐसी बच्ची जिसका नाम बिस्मा है और बिस्मा इतना तेज बाइक चलाती है कि डर लगता है। और ये वाहिद सबसे ज्यादा कम उम्र पाकिस्तान की इस्लामाबाद की ये बच्ची है जो बाइक चलाती है और वो भी इतना ज्यादा। तो इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मा, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि पढ़ रही हो, क्या कर रही हो? जी मैं पढ़ रही हूँ। पढ़ रही हो। मुझे ये बताओ कि सबसे कम उम्र आप इस्लामाबाद की लड़की हो जो बाइक चला रही हो, वो कितने अरसे से चला रही हो? मेरे 7-8 साल हो गए। 7-8 साल पहले से आप बाइक चला रही हो। किसने सिखाया था? मुझे मेरे वाले साहब ने सिखाया। वाले साहब ने सिखाया था। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये जो बाइक है ये तो लड़कों का शौक होता है, लड़कियां कब से चलाना शुरू हो गई? देखें, हर चीज़ आनी चाहिए। लड़के को भी बाइक आती है तो लड़की को भी आनी चाहिए। आजकल का ज़माना ये है कि सब कुछ आना चाहिए लड़की को। तो मुझे ये बताएं, इसके ऊपर दही लेने भी जाती है? जी। तो मुझे ये बताएं, अक्सर पड़ोस वाले घर में कोई मेहमान आ जाए तो वो आपको कहती है कि बेटा बिस्मा जल्दी से जाओ, जरा मुर्गी 2 किलो पकड़ती लाओ, और आपने बाइक स्टार्ट की और शू। जी बिल्कुल ऐसा होता है। ऐसा। तो मुझे ये बताएं कि दूर दूर इस बाइक के ऊपर कहाँ कहाँ गई? मैं मरी जा चुकी हूँ और बहुत इस्लामाबाद और पिंडी के तो हर इलाके में जा चुकी हूँ और सबसे ज़्यादा दूर मैं मरी जा चुकी हूँ। मरी गई हैं? मरी अकेले गई थी या साथ भी कोई गया था? नहीं, साथ थे, मेरा भाई था। वो पीछे बैठ के हवा लेता, वो वहां पहुंच गया। जी बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं कि छोटे भाई को बाइक चलाना आता है? जी आता है, लेकिन उसे चलाने नहीं देते अभी। उसे चलाने नहीं देते। तो जब वो कभी स्कूल से आता है तो आप उसे लेने जाती हैं? कभी कभार लेने चले जाते कभी हैं। कभार लेने चली जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ख्वाब किया इस बाइक के ऊपर आपने कहाँ कहाँ जाना है? मेरा ख्वाब है कि मैं इस बाइक पे गिलगित बल्तिस्तान जाऊँ और मैं नॉर्दर्न इलाका इसमें इस बाइक पे ही जाऊँ, तो मुझे बहुत शौक है। तो जब कभी, जिस तरह हम लोग लड़के होते हैं, हम लोग भी जब कभी ट्रैफिक में फंस जाते हैं, कभी पिंडी में चले जाइए, किसी भी ऐसे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ जाती है, ठीक है, उस ट्रैफिक में बड़ा यूं यूं करके निकालना पड़ता है बाइक, तो आप भी वैसे निकाल लेती? जी निकाल लेते हैं। हाँ। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि दूसरा हम लड़कों में ये होता है कि अगर हमें कोई गाड़ी वाला या बाइक वाला क्रॉस कर जाए तो हमसे बर्दाश्त नहीं आता, हम और ज्यादा स्पीड देते, रेस लगाते। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ? जी हुआ है, मुझे तो गुस्सा भी आ जाता है कि क्यों हुआ है, तो लेकिन मैं फिर ज़रा थोड़ा सा रेस लगा लेती हूँ आगे जाने के लिए। आगे जाने के लिए। तो मुझे बताएं कि आपको इसकी चीज़ों का भी पता है, इसका ऑयल चेंज कब करवाना है या प्लग इसमें क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको पता है? पता है, ज़्यादा नहीं पता लेकिन कुछ कुछ पता है, बस चलाने का ज़्यादा पता है। चलाने का ज़्यादा शौक है आपको। तो मुझे ये बताएं कि एक इंसान का अपना शौक होता है, ठीक है, कि मैंने बड़े होके ये बनना है या मैंने बड़े होके ये बाइक्स लेनी है या गाड़ियां लेनी है, तो उसके अंदर आपका किन किन चीज़ों का शौक है? मुझे हैवी बाइक लेने का बहुत शौक है। हैवी बाइक का शौक है? हैवी बाइक इतना बड़ा लेके चला लोगी? जी चला लेंगे, जब ये चला सकते हैं तो वो भी चला लेंगे वो भी इंशाल्लाह। चला लेंगे। अच्छा, मुझे जाते जाते ये बता दें कि जितनी आप जैसी लड़की हैं जिनका शौक है बाइक चलाना मगर वो चलाती नहीं है, उन्हें आप क्या मैसेज देंगी कि वो कैसे मोटिवेट हो? देखिए, मैं तो यही बोलूँगी कि अब एक ही ज़िंदगी है, अपने शौक जितने भी वो पूरे ज़रूर करें। ज़रूरी नहीं है कि आप लड़की हैं तो कुछ नहीं कर सकती हैं, आप लड़की होकर भी हर चीज़ कर सकती हैं। यानी कि आप ये कहती हैं कि जी जो काम लड़के कर सकते। अच्छा, गाड़ी भी आप चला लेती हैं? थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत चला। बाइक से कभी गिरी भी हैं? नहीं, बाइक से मैं गिरी नहीं, बस वो हल्का फुल्का कभी हो जाता है, लेकिन गिरी में जैसे एक्सीडेंट होता है वैसे मैं कभी नहीं गिरी। तो जब शुरू में वालिद साहब थे, आपने बताया उनकी डेथ होगी, वालिद साहब आपके पीछे बैठ के सफ़र करते थे? जी, चलाना तो उन्होंने सिखाई ना, तो वो कभी कभार वो बाद में आपके पीछे बैठ जाते थे। अच्छा, अक्सर क्या होता है कि जो माएँ होती हैं, माएँ बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं कि नहीं मेरी बेटी, बाइक तो दूर की बात, ये तो लड़के भी ना चलाएं, तो मामा ने आपको कुछ कहा या वो कहती थी कि ठीक है चला लें? शुरू में तो परेशान रहती थी, लेकिन उसके बाद उन्हें हो गया था कि चलो अब चला ही लिए तो चला लो। तो कभी मामा भी पीछे बैठ के आपके साथ कहीं गई हैं शॉपिंग के लिए या कहीं, या मामा को डर शर तो नहीं लगता? पहले लगता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, बैठे मेरे साथ, तो वो बैठती हैं तो वो कहती हैं अच्छी बात है, तुम्हें भी आती है चीज़ें, कभी नहीं होता कोई तो आने जाने में आसानी होती है। यानी कि मामा हैप्पी हैं?
जी है, अब हैप्पी हैं, पहले नहीं थी। पहले अनहैप्पी थी, अब हैप्पी होगी। हैप्पी हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। आप अपने टारगेट पे कामयाब हो, मगर जिस दिन नारायण कागान जाना है उस दिन मामा को बता के जाना है। जी ज़रूर। जरूर। लें जी, ये बिस्मा थी और इससे बड़ी एक खूबसूरत बात की, और मैं हमेशा टैलेंट की कदर करता हूं कि कोई बच्चा हो, कोई बच्ची हो, जो काम भी, जिस चीज का आपको शौक हो वो आपने करना होता है। अब एक बार फिर ये बाइक पे बैठेगी और अब ये जाएगी, बाइक एक बार फिर आप ले जाएं, ठीक है। ये इनका बाइक है, बड़ा ज़बरदस्त बाइक है, और मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो इस तरह के बच्चे हैं वो उनके टैलेंट की कदर करनी चाहिए और सीखने वाली चीज़ें सीखनी चाहिए। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।